दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये बात होने वाली है क्रिकेट की, वो भी भारतीय क्रिकेट की। देश का, दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड हमारा देश का बीसीसीआई है। ऐसे में हमने बताया आज भारतीय क्रिकेट में सबसे अहम फैसले लेने वाला चेहरा जी न्यूज पर है। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी तक हड़कंप मचना तय है। ऐसे खुलासे जो टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को बेनकाब कर देंगे। ऐसे खुलासे जिसे देखने के बाद करोड़ों क्रिकेट प्रेमी खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जिस क्रिकेट से, जिस टीम इंडिया से, जिन खिलाड़ियों से आप इतना प्यार करते हैं, जिन्हें आप सराखों पर सजाते हैं, वो किस तरह अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ छल कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और इस खुलासे के जरिए पहली बार आपको पता चलेगा कि टीम इंडिया में कैसे फिटनेस हासिल करने के लिए इंजेक्शन वाला खेल खेला जा रहा है। इंजेक्शन वाला खेल, और पहली बार दुनिया के सामने यह सच आएगा कि बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स की इंजेक्शन वाली फिटनेस पर क्यों बीसीसीआई जानबूझकर अनजान बनी है। पहली बार आज आप जानेंगे कि बोर्ड बनाम कप्तान की जो ये लड़ाई है, यानी सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच हुए विवाद में आखिर झूठ कौन बोल रहा था। पहली बार आपको यह भी पता चलेगा कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे आपके पसंदीदा क्रिकेटर्स चीफ सेलेक्टर को किस तरह खुश करते हैं। और पहली बार आप ये समझ पाएंगे कि कैसे ब्रेक के नाम पर, यानी आराम के नाम पर, बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीम से हटाने का प्लान तैयार किया गया है। हम दिखाने जा रहे हैं आपको गेम ओवर। खुलासे से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों थी। दरअसल टीम इंडिया पिछले कुछ समय से लगातार बड़े खिलाड़ियों की इंजरी यानी चोट से जूझ रही है। हर बड़ी सीरीज में कोई ना कोई बड़ा प्लेयर चोट की वजह से नहीं खेल पाता। कभी बुमराह चोटिल हो जाते हैं तो कभी रोहित शर्मा, कभी रविंद्र जडेजा चोट की वजह से लंबे समय के लिए क्रिकेट से दूर रहते हैं तो कभी श्रेयस अय्यर चोटिल हो जाते हैं। हमारी कोशिश ये जानने की थी कि आखिर इंजरी यानी चोट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम टीम इंडिया में क्यों है। बिल्कुल, और हमारी कोशिश ये जानने की भी थी कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में आखिर टीम इंडिया लगातार खराब प्रदर्शन क्यों कर रही है। हमने ये भी जानने की कोशिश की, ये भी जानना चाहते थे कि साल 2021 में बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के कैप्टन के बीच आखिर विवाद क्यों हुआ था। उस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली और टीम इंडिया के कप्तान रहे विराट कोहली आपस में क्यों भिड़े थे। हमारी कोशिश ये जानने की भी थी कि क्या टीम इंडिया में सब ठीक है या फिर टीम इस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली के खेमे में बटी हुई है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जी न्यूज की टीम बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा से पहचान छिपा कर मिली, ताकि असली सच देश के सामने आ सके। इसी को हम कह रहे हैं गेम ओवर। और अब सबसे पहले वो खुलासा जो भारतीय क्रिकेट में भूकंप ला सकता है, वो खुलासा जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रख देगा जिसके बारे में आपने अब से पहले नहीं सुना। ये खुलासा है फर्जी फिटनेस के खेल का। आप सोचेंगे ऐसा भी होता है क्या, हमारे स्टार खिलाड़ी ऐसा भी करते हैं? फिर रूल्स और रेगुलेशन का क्या, इतने तमाम टेस्ट होते हैं उनका क्या? ये खुलासा है इंजेक्शन वाली फिटनेस का। ये खुलासा है सुई से 100% फिटनेस हासिल करने का। मैच के दौरान कई बार आपने देखा होगा कि कई खिलाड़ी 100% फिट नहीं दिखते या लड़खड़ाते दिखते हैं। आपके मन में भी सवाल आते होंगे कि आखिर कोई खिलाड़ी अगर फिट नहीं है तो टीम में क्यों है, क्यों खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में लड़खड़ाता दिखता है। इसका खुलासा भी खुद चेतन शर्मा ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर किया है। बिल्कुल, और जी मीडिया रिपोर्टर अभिषेक कुमार के सामने चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने टीम इंडिया में फर्जी फिटनेस पर बड़ा दावा किया है। चेतन शर्मा के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम में फिटनेस के नाम पर इंजेक्शन वाला खेल चल रहा है। जी बिल्कुल प्रीति, और ये इंजेक्शन वाला जो खेल है ये
खतरनाक भी है और कई सारे सवाल भी खड़ा करता है। लेकिन क्या कहा चेतन शर्मा ने, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया में खिलाड़ी अनफिट होने के बावजूद कैसे अपने आप को फिट करते हैं, कैसे वो एक ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे फिटनेस हासिल की जाती है और जो डोप टेस्ट, जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है, उस तक की पकड़ में नहीं आता। दिसंबर 2022 दिन रविवार। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा दिल्ली में अपने घर पर थे। स्वेटर पहनकर सोफे पर बैठे चेतन शर्मा से यह हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन यह आखिरी मुलाकात नहीं थी, क्योंकि ठीक 16 दिन बाद 4 जनवरी 2023 की शाम हम फिर मिले इसी घर में। इन 2 मुलाकातों के दौरान चयन समिति के चेयरमैन ने हमारे खुफिया कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए। बदनाम करने के लिए गांगुली ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। वो खुलासे जिसने भारतीय क्रिकेट की ऐसी सच्चाई सामने रख दी है जो अब तक दुनिया से दबी हुई थी। 18 दिसंबर 2022 को शाम 6:51 पर चेतन शर्मा ने बात बात में ऐसी बात बता दी जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमने सोचा भी नहीं था कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस पर खुद चयन समिति के चेयरमैन ही चौंकाने वाले ऐसे दावे करेंगे जो सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया में इंजेक्शन की मदद से अनफिट खिलाड़ी भी फिट हो रहे हैं। जो क्रिकेटर 100% फिट नहीं है, वो भी टीम में बने रहने के लिए इंजेक्शन लेकर 100% फिटनेस साबित कर रहा है। इंजरी छिपा के ले जाते हैं। 15% अगर इधर उधर होते भी है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने दो सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बना था। अगला की जैसे बुमराह बोला झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा, तो 1-2 ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है। अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश रहते हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेने देंगे सबके टाइम। तो एक मिनट, ये आखिरी लाइन फिर से सुन लीजिए जो चेतन शर्मा ने कही। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं चेतन शर्मा। उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में कहा कि चुपचाप कोने में जाकर इंजेक्शन लेकर कहेंगे हम तो फिट हैं सर। सुनिएगा ध्यान से। ये तो बदमाश रहते हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेने देंगे सबके टाइम। तो सोचिए, बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर को भी ये मालूम है कि टीम इंडिया में फिटनेस हासिल करने के लिए खिलाड़ी इंजेक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये बात अब तक दुनिया से छिपी हुई थी। हालांकि एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि चेतन शर्मा उन इंजरी की बात नहीं कर रहे थे जो इतनी बड़ी होती है कि किसी खिलाड़ी का करियर खराब कर सकती है, क्योंकि बड़ी इंजरी में फिटनेस साबित करना बेहद मुश्किल होगा। वो हल्की इंजरी की बात कर रहे थे जिसमें खिलाड़ी 80 से 85% फिट होकर भी खेलने की जिद करते हैं। चेतन शर्मा खिलाड़ियों का चयन करते हैं और उनके मुताबिक खिलाड़ी ऐसे इंजेक्शन का चयन करते हैं जो डोप टेस्ट की पकड़ में भी नहीं आता। हमने चेतन शर्मा से जानना चाहा कि जिस इंजेक्शन का जिक्र वो कर रहे थे क्या वो पेन किलर था। उनका जवाब हमें और हैरान कर गया। पेन किलर सर, कुछ इंजेक्शन है, पेन किलर नहीं मिलता, इंजेक्शन लेते हैं पता नहीं लगता। पेन किलर का तो प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एंटी डोपिंग में आ जाएगी। अच्छा,
इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते, इंजेक्शन लेना खुद से ही नहीं। जब कुक लेके जा रहे हैं, बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं, चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आगे घर आ गए। चेतन शर्मा के मुताबिक टीम इंडिया के खिलाड़ियों को यह भी पता होता है कि कौन सा इंजेक्शन डोप में आएगा और कौन सा नहीं। चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया के फर्जी फिटनेस वाले खेल में बड़े बड़े क्रिकेट सुपरस्टार शामिल हैं और उनके डॉक्टर भी। सोचिए, ये दावा खुद वो शख्स कर रहा है जो ये तय करता है कि टीम इंडिया में कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। खिलाड़ी अपने रुतबे और स्टारडम का फायदा उठाते हुए चोरी छिपे इंजेक्शन वाला खेल खेलते हैं और बीसीसीआई सब जानते हुए भी इस खतरनाक खेल को रोकती नहीं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी सीरीज के लिए टीम चुनी जाती है तो उस टीम में वो खिलाड़ी भी शामिल होते हैं जो इंजेक्शन के जरिए फर्जी फिटनेस हासिल कर लेते हैं? अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो देखिए आपने गेम ओवर में चेतन शर्मा ने क्या कहा, लेकिन चेतन शर्मा यही नहीं रुके। अब सोचना ये जरूरी है कि भारत जैसा देश जहां पर क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको जोड़े रखता है, यहां पर जीत की खुशी त्योहार होती है और हार, क्रिकेट टीम की हार मातम में बदल जाती है। ऐसे गेम के बारे में अगर हम गेम ओवर कह रहे हैं और कुछ खुलासे कर रहे हैं तो ये कितने गंभीर है आप सोचिएगा। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर यह दावा किया कि टीम इंडिया में फर्जी फिटनेस का खेल चल रहा है। अनफिट खिलाड़ी इंजेक्शन लेकर खुद को फिट बताते हैं और टीम में जगह बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं चेतन शर्मा ने, एक बार प्रीति से समझते हैं। प्रीति, आप इतने सालों से क्रिकेट कवर करती रही हैं, ये देखकर आप आज आपका पहला रिएक्शन क्या है इस स्टिंग को देखकर? नहीं, ये जो रिएक्शन मेरे ख्याल से दीपक जी पूरी क्रिकेट कम्युनिटी में, जैसा कि हमने बोला कि हड़कंप मचा देगा। सिर्फ भारत ही नहीं, बीसीसीआई से लेके आईसीसी तक हर किसी को शॉक जरूर लगेगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो भारत में क्रिकेट खेल नहीं है, धर्म है, रिलीजन है और लोग इससे डीपर लेवल पर कनेक्टेड होते हैं, उन लोगों को आज इतना बड़ा झटका लगेगा कि जो चीज हो रही है कहीं ना कहीं प्लान्ड है, सुनियोजित तरीके से हो रही है, उसके पीछे क्या मंशा है, क्यों है, ये सब जानने की बहुत जरूरत है। लेकिन गेम ओवर जो हमारी जो स्पेशल सीरीज है, इसमें हम बता रहे हैं आपको कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। चेतन शर्मा के खुलासे जो है उसमें सबसे बड़ा दावा यह किया गया है कि टीम इंडिया में दरअसल फर्जी फिटनेस का इंजेक्शन वाला खेल चल रहा है। फर्जी फिटनेस का इंजेक्शन वाला खेल यानी कि फिटनेस को फेक किया जा रहा है इंजेक्शन लगा के। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर का दावा है कि फिटनेस साबित करने के लिए खिलाड़ी इंजेक्शन लेते हैं। बीसीसीआई की जो चयन समिति के चेयरमैन हैं उनके मुताबिक टीम इंडिया में 80 to 85% फिट खिलाड़ी इंजेक्शन लेकर अपने आप को 100% फिट दिखाते हैं, यानी कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको 100% फिटनेस नहीं है। अब जिस खेल में आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर अगर आपकी 100% फिटनेस नहीं है तो 80 to 85% फिटनेस वाले भी इंजेक्शन लेकर खुद को फिट घोषित कर रहे हैं। ऐसे इंजेक्शन लेते हैं जो कि डोप टेस्ट में भी पकड़ में ना आए। डोप टेस्ट होना अनिवार्य है, रैंडम टेस्टिंग भी होती है, लेकिन उसमें भी ये सब पकड़ में नहीं आता है। किस तरह के पेन किलर्स हैं इंजेक्शन के खेल में? बड़े बड़े सुपरस्टार क्रिकेटर्स शामिल हैं। कोई छोटे मोटे ए लेवल क्रिकेटर्स की या डोमेस्टिक लेवल क्रिकेटर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सुपरस्टार खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जो नेशनल लेवल पर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और खिलाड़ी इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टरों को बुलाते हैं, जैसा कि चेतन शर्मा की बाइट में भी आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को किसी डॉक्टर की कमी थोड़ी ना है, वो अगर एक कॉल करेंगे तो उनके घर पर आ जाएगा डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए। ये सारे दावे खुद चेतन शर्मा ने किए हैं और देखिए इन दावों का असर आम आदमी पर, उस इंसान पर दीपक जी जो कि इस खेल से मैंने कहा कि दिल से जुड़ा हुआ है। क्या होगा? आप और मैं, हम दोनों क्रिकेट प्रेमी तो हैं, इस देश में ऐसा कोई है नहीं जिसको क्रिकेट से प्यार ना हो, लेकिन उनके साथ आप ये खिलवाड़ कर रहे हैं। फेक फिटनेस आप दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो 100% हूं, लेकिन आप है तो 80 to 85%। और मैं आपको ये बता दूं प्रीति, ये वही चेतन शर्मा है जो वर्ल्ड कप की हैट्रिक के लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने हैट्रिक ली थी वर्ल्ड कप में। और ये वही चेतन शर्मा है जिनकी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी बॉल पे जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था। और ये दोनों चीजें, मतलब मैं जब ये स्टिंग देख रहा हूं तो ये दोनों चीजें मेरी आंख के सामने घूम रही हैं। वो दोनों दृश्य, उनकी हैट्रिक और उनका वो छक्का, जिसको लेकर चेतन ने कई बार मुझे कहा है कि लोग मुझे ट्रैफिक लाइट पर पकड़ के रोकते हैं और कहते हैं कि आपने आखिरी बॉल पर छक्का कैसे लगवा दिया।